कृपया ध्यान दें, हमारे द्वारा प्रसारित की जाने वाली रचनाओं की सत्यता असत्यता से हमारा कोई संबंध नहीं। कुछ रचनाएं हमारी स्वरचित और कुछ रचनाएं आपको इंटरनेट पर यत्र तत्र मिल जाएंगी। धन्यवाद। क्या प्यार जिस्मानी हो जरूरी है, या फिर किसी को मारना या खुद मर जाना जरूरी है? हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशियों के लिए अपनी खुद की खुशियां भी तो कुर्बान कर सकते हैं ना। अगर आपको भी जानने हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो आओ बैठो गाड़ी में। मैं हूं ड्राइवर आशीष कौशिक और शुरू करते हैं आज का सफर बिना किसी पग। आज पूरा 1 साल बीत गया है उससे बात हुए। अब तो उसकी यादें भी धुंधली होने लगी हैं। सो जाता हूँ रात को जल्दी और काम में मन भी लगता है। लेकिन क्या मैं आज भी वही जिंदगी जी रहा हूँ जो कल जिया करता था? क्या मैं आज भी उतना ही खुश हूँ जितना कभी पहले हुआ करता था? इन सभी सवालों के जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ, मुझे आज भी याद है वो रातें, वो शामें, वो पागलपन आज भी याद है। सुहानी, हाँ, अपने नाम की तरह बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत और बहुत चंचल। हमारी मुलाकात आज से 2 साल पहले जयपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी। मैं हाथ में बोतल लेकर पानी ढूंढ रहा था और वो कुरकुरे की दुकान, कि तभी अचानक दौड़ती दौड़ती आकर वो मुझसे टकरा गई और तैश में मैंने भी गाली दे दी। फिर क्या था, मोहतरमा टूट पड़ी मुझ पर बिजली की तरह। तुम ऐसे तो तुम वैसे, तुम्हारा खानदान ऐसा, तुम्हारे पास तमीज नहीं है, बिल्कुल बेचकर खा गए हो सारे संस्कार। बातों ही बातों में कब समय बीता हम दोनों को पता ही नहीं चला। अब ट्रेन के जाने का समय हो रहा था तो हम दोनों एक ही डिब्बे में चढ़ गए। सुहानी के पास रिजर्वेशन था, पर हमारे बारे में तो आप जानते ही हैं। हमने आज तक कभी टिकट ली है? जब मन किया तो चढ़ गए, जब मन किया तो उतर गए। हमारे बाप की ही तो हैं रेलगाड़ियां। खैर, मैं थोड़ा सा दूरी पर खड़ा था। सुहानी जहां बैठी थी उसके बिल्कुल सामने एक सीट खाली थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां जाकर बैठ सकूं। मैंने सोचा कहीं फिर से कुछ कह दिया तो, कि तभी अचानक एक यात्री आया और जैसे ही वो उस सीट पर बैठने लगा, सुहानी ने कहा, आप यहां नहीं बैठ सकते। यात्री ने कहा, क्यों भाई, यहां ऐसा क्या है, मैं यहां क्यों नहीं बैठ सकता? नहीं, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, ये जगह आपके लिए नहीं है, यहाँ पहले से ही कोई बैठा हुआ है। इतना कहकर सुहानी ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। यात्री जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही सुहानी ने मुझे इशारा करके अपनी तरफ बुलाया और इशारे से कहा, बैठ जाओ। मैं धीमे धीमे अपने दबे पांव जाकर सामने बनी उस सीट पर बैठ गया। बैठते ही मानो मैं जम सा गया और मैंने, सुहानी ने एक दूसरे को बस देखना शुरू कर दिया। तकरीबन आधे घंटे तक चुप रहने के बाद मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके कहा, सॉरी। किस लिए? आपको
बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। आपको सोचना चाहिए कहाँ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं। देखने से तो आप बहुत शरीफ लगते हैं, पढ़े लिखे लगते हैं। जी सॉरी। ओके, इट्स ओके। फिर क्या था, हमारे दरमियान बातों का सिलसिला चल पड़ा और मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुहानी है। ओह सुहानी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम योगेश है। आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो बूंदी जाऊंगा। और आप? मुझे तो कोटा जाना है। ओह दैट्स ग्रेट। अच्छा वैसे अभी क्या करती हो? जी मैं तो बस बीएससी फाइनल ईयर। और आप? मैंने भी कुछ खास नहीं, बस मेडिकल इंजीनियरिंग की है। अब हमारी बातें आगे बढ़ती गई और कब घंटों घंटों हमारी बातचीत हुई पता ही नहीं चला। समय बीत गया और कोटा आ गया। हम दोनों वहाँ उतरे और आगे बढ़ते बढ़ते मेरे दिल ने कहा, यार सुनना। ओए योगेश, ओए। अरे क्या है यार? अरे भाई नंबर मांग लेना यार। मेरे दिल ने ज़रा शरारत करना शुरू कर दिया, पर हिम्मत ज़रा सी भी नहीं थी कि मैं सुहानी से बोल सकूं कि सुहानी अपना नंबर तो देना ज़रा। मैं इससे पहले कुछ और सोच पाता। सुहानी ने कहा, अच्छा सुनो, तुम्हारा नंबर तो देना, क्या पता तुमसे मुझको कोई काम ही पड़ जाए। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने सुहानी को अपना नंबर दिया और सुहानी ने भी छूटते ही कह दिया, तुम भी मेरा नंबर सेव कर सकते हो। वैसे मैं तुम्हें फोन जरूर करूंगी, उठा तो लोगे ना और मुझे भूल तो नहीं जाओगे। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ आपको। बस फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। उसके तकरीबन 20 से 21 दिन बाद मेरे पास सुहानी का कॉल आया और उसने मुझसे मिलने के लिए कहा। अब हमारी मुलाकात हुई, हंसी मजाक हुआ, हमने खूब खाया पिया और जान पहचान बढ़ती गई। अब ये मुलाकात कब मुलाकातों में बदल गई, हम में से किसी को अंदाजा ही नहीं था। समय बीतता गया और हमारा प्यार और भी ज़्यादा गहरा हो गया। अब हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पाते थे। हमने एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार किया और बस घूमने लगे एक दूसरे के साथ। कभी कहीं जाते, कभी मैं शॉपिंग कराने उसको ले जाता था तो कभी मूवीज़ दिखाने ले जाया करता था। हम दोनों एक दूसरे से छीन कर पॉपकॉर्न खाया करते थे मूवी देखते टाइम। अब हमारी बातचीत बढ़ती चली गई और हमारा रिश्ता बहुत गहरा हो गया। हम एक दूसरे से आगे चल के शादी करना चाहते थे। हमने तो बड़े बड़े सपने भी देख लिए थे। मैंने तो अपने बच्चों का नाम भी सोच लिया था। मैंने सुहानी से कहा, सुहानी सुनो। सुहानी ने कहा, क्या है? मैंने कहा, यार मैंने अपने बच्चों का नाम सोचा है। तुम्हें पता है, जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तो बिल्कुल बिजली की तरह मुझ पर टूट पड़ी थी। हाँ तो गलती भी तो तुम्हारी ही थी ना। अरे हाँ बाबा, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। बस मैंने इतना कहा और फिर मैंने कहा, वैसे मैंने सोचा है तुम उस दिन मुझ पर बिजली की तरह टूट पड़ी थी, तो अगर लड़की हुई तो उसका नाम बिजली रखेंगे।
और अगर लड़का हुआ तो कुरकुरा। बस हम दोनों ठहाका मार के हंस पड़े। ऐसे ही मस्ती मजाक चलती रही। फिर एक दिन अचानक सुहानी मेरे पास आई और उस दिन उसका मुंह बहुत ज्यादा लटका हुआ था, बहुत उदास थी सुहानी। उसे देखकर मैं भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूट सा गया। तकरीबन आधा पौना घंटा हम दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठे ही रहे। फिर आखिरकार मैंने ही उससे कहा, सुहानी क्या हो गया यार, कुछ तो बोल। तुझे पता है ना, तुझे ऐसा उदास दिखना मुझे पसंद नहीं। सुहानी ने काफी दबी दबी आवाज में बोला, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? हाँ यार करता हूं मैं, इसमें कौन सी शक की कोई गुंजाइश है क्या? नहीं, बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा ठीक है, तुम इतना तो बताओ, तुम उदास क्यों हो? अच्छा, मैं जो कहूंगी तुम मेरे लिए करोगे? अरे यार तू एक बार बोल कर तो देख। मैं जरूर करूंगा। मैंने इतना कहा और सुहानी ने मुझे जो कहा मैं सुनकर एक जगह जम सा गया। मुझे समझ नहीं आया कि अब मुझे क्या कहना या क्या करना चाहिए। सुहानी ने मुझसे कहा, भूल जाओ मुझे और कभी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। और अब मुझसे ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इतना बोलकर सुहानी बिल्कुल चुप हो गई। मैंने कहा, यार तेरा मूड आज बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तू बहुत बहकी बहकी बातें कर रही है। चल तुझे कहीं पर घुमा के लेकर आता हूँ, तेरा मूड ठीक करना आता है मुझे, पर तू ऐसे मत बोल। मैं बहुत घबरा सा गया। सुहानी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही। इतना बोलकर सुहानी वहां से उठकर चली गई। जिसके बाद सुहानी ने मुझे कभी भी दोबारा ना तो कॉल की और ना ही कोई एक मैसेज। उस दिन के बाद से मैंने सुहानी का बहुत इंतजार किया, पर वो मुझे कभी भी नहीं मिली।